एक अच्छी मिट्टी की 3 खसूसियात होती हैं: वेल ड्रेनिंग, रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सॉफ्ट। अगर आपका पौधा सूख जाता है या उसकी बढ़ोतरी नहीं होती तो मसला आपकी मिट्टी में है। पौधों के लिए एक अच्छी मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? चिकनी मिट्टी, गार्डन की मिट्टी और भल मिट्टी, इन तीनों का सॉइल मिक्स आज मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों में से कोई एक मिट्टी आपके पास है तो उसको आपने अकेला इस्तेमाल नहीं करना। इनमें क्या चीज़ें आपने शामिल करनी हैं ताकि आपके पौधों के लिए एक परफेक्ट सॉइल मिक्स तैयार हो जाए। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है या आपके पास आम गार्डन की मिट्टी है या भल मिट्टी है तो इनको आप एक अच्छी मिट्टी में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसके लिए वीडियो पूरी देखें। अस्सलाम वालेकुम, नवाज़ नर्सरी से मैं हूं हम्माद नवाज़। आपको मेरे गार्डनिंग चैनल पे खुश आमदीद। अगर आप पौधों और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हमारे पास यहाँ 5 चीज़ें मौजूद हैं। आपने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है ताकि एक अच्छी मिट्टी तैयार हो जाए, एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है जो बहुत ज़्यादा चिपकने वाली होती है। जब इसमें पानी डाला जाए तो ये लेसदार हो जाती है और आपके हाथों के साथ चिपक जाती है। चिकनी मिट्टी पानी को जज़ब तो कर लेती है लेकिन आसानी से खारिज नहीं करती। इस वजह से जड़ों में पानी खड़ा रहता है जिससे जड़ें सड़ सकती हैं। ये पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर महफूज रखती है लेकिन खुश्क होने पर सख्त होकर इसमें दरारें पड़ जाती हैं और मिट्टी पत्थर की तरह सख्त हो जाती है जिससे पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और पौधे की जड़ें फैल भी नहीं सकती। इसलिए पौधों के लिए इसको अकेले इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें शामिल करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है आम गार्डन की मिट्टी, जो खेतों में या आपके गार्डन में मौजूद होती है। इस मिट्टी को भी अकेला पौधों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे तो ये पौधों के लिए बेहतरीन मिट्टी बन सकती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है भल मिट्टी या भालू मिट्टी। ये मिट्टी आपको किसी भी नर्सरी से मिल जाएगी। ये मिट्टी दरियाओं और नहरों के तल से निकलती है। सर्दियों में नहरों की भल सफाई की जाती है तो ये मिट्टी निकाली जाती है। ये बहुत नरम और अच्छी मिट्टी होती है, ना बहुत ज़्यादा पानी को रोकती है और ना फ़ौरन खुश्क होती है। ये मिट्टी भुरभुरी होती है, इसमें पौधों की जड़ें आसानी से फैलती हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास मौजूद है रेत। रेत मिलाने से मिट्टी नरम और भुरभुरी हो जाती है जिससे पानी का नुकास ड्रेनेज बेहतर होता है और जड़ों में पानी खड़ा नहीं रहता। इस तरह जड़ें सड़ने से महफूज रहती हैं। इसके अलावा रेत मिट्टी में हवा के गुज़र को भी आसान बनाती है जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और पौधा तेज़ी से बढ़ता है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास मौजूद है गोबर की खाद। गोबर की खाद से मिट्टी की जरखेज़ी बढ़ती है क्योंकि इसमें कुदरती ग़िज़ाई अज्जा जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम शामिल होते हैं जो पौधों की मजबूत बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम पौधों की नशोनुमा के लिए बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं और हर एक का अपना ख़ास किरदार होता है। नाइट्रोजन पौधों की पत्तों की बढ़ोतरी को तेज़ करता है और उन्हें गहरा सब्ज़ रंग देता है जिससे पौधा सेहतमंद और घना नज़र आता है। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाने, फूल और फल पैदा करने में मदद देता है और पौधे की इब्तदाई नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जबकि पोटाशियम पौधे की मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। इसे बीमारियों से और मौसमी सख्तियों के ख़िलाफ़ मजबूत करता है और फलों के साइज़ और मयार को बढ़ाता है। गोबर की खाद मिट्टी को नरम और भुरभुरी बनाती है। मजमूई तौर पर गोबर की खाद पौधों की सेहत, तेज़ नशोनुमा और ज़्यादा पैदावार के लिए कुदरती और बेहतरीन ज़रिया है। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि गोबर की खाद मुकम्मल गली सड़ी होनी चाहिए, कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। ताज़ा गोबर आप इस्तेमाल करेंगे तो पौधे जल जाएंगे। और ये हमारे पास है मग, जिससे मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डालनी है। अगर आप चिकनी मिट्टी को पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो मिक्सचर इस तरह से बनाएं। 2 हिस्से चिकनी मिट्टी लेंगे, अब इसमें 2 हिस्से ही रेत शामिल करेंगे क्योंकि चिकनी मिट्टी के ज़रात बहुत बारीक होते हैं जबकि रेत के ज़रात मोटे होते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि चिकनी मिट्टी हवादार बन जाएगी और इसका ड्रेनेज भी अच्छा हो जाएगा, मतलब पानी भी खड़ा नहीं होगा। अब एक हिस्सा भल मिट्टी शामिल करेंगे।
इससे मिट्टी नरम हो जाएगी। अब एक हिस्सा गोबर की खाद मिक्स करेंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि मिट्टी ज़रखेज़ और भुरभुरी हो जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से आप चिकनी मिट्टी को अपने पौधों के लिए एक अच्छी मिट्टी में तब्दील कर सकते हैं। अब आपकी मिट्टी नरम और भुरभुरी भी हो गई है और इसमें पानी भी नहीं रुकेगा और हवादार भी हो गई है, जिससे पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलेगी और ज़रखेज़ भी हो गई है, मतलब तमाम ग़िज़ाई अज्जा इसमें मौजूद हैं। गार्डन की मिट्टी को आप एक अच्छी मिट्टी में कैसे तब्दील कर सकते हैं? 2 हिस्से गार्डन की मिट्टी लेंगे। एक हिस्सा भल मिट्टी शामिल करेंगे। आधा मग रेत मिक्स करेंगे। एक हिस्सा गोबर की खाद मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये आपके पौधों के लिए एक अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है। अगर आपके पास सिर्फ भल मिट्टी है तो एक हिस्सा भल मिट्टी लेंगे और एक हिस्सा गोबर की खाद शामिल कर देंगे, मतलब 50% भल मिट्टी और 50% गोबर की खाद। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये आपके पौधों के लिए एक अच्छी मिट्टी तैयार हो गई है। ये तीनों मिक्सचर जो मैंने आपको बताए हैं, आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके इनमें कोई भी पौधा लगा सकते हैं, चाहे गमले में लगाएं या ज़मीन में लगाएं, चाहे फलदार पौधे लगाएं या फूलदार पौधे लगाएं या इनमें सब्जियां उगाएं। आपके पौधों की बढ़ोतरी भी तेज़ होगी और आपके पौधे जल्दी फल फूल पर भी आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।